सूर्यपुर नाम का एक छोटा सा लेकिन बेहद सुंदर गांव था। चारों ओर हरियाली, लहलहाते खेत और खुशहाल लोग। लेकिन इस गांव की खूबसूरती के पीछे एक डरावना रहस्य छुपा था। गांव के किनारे एक फूलों की घाटी थी, जिसके पीछे खड़ी थी एक काली और ऊंची पहाड़ी। अरे भाई कन्नू, कल तो मैं उस गुफा के पास चला गया था गलती से। अरे भाई थोड़ा ध्यान रखा कर, अगर उस जिन ने मार दिया होता तो क्या होता तेरी बीवी बच्चों का। अरे हाँ भाई, मुझे थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। मुझे बाहर निकाल, मुझे बाहर, जो भी अंदर आया वापस नहीं जाएगा। मुझे बाहर निकाल, मुझे बाहर, जो भी अंदर आया वापस नहीं जाएगा। ये सब मुझे झूठ लगता है। कोई ना कोई गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है। बिरजू पागल मत बन। लोग कहते हैं वहां से कोई जिंदा नहीं लौटा। आज खुद सुरंग के पास जाकर देखूंगा। सबने बिरजू को रोका, लेकिन वह नहीं माना। अगली सुबह पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। पीपल के पेड़ के नीचे बिरजू की लाश पड़ी थी। हाय राम, अब कोई उस घाटी की तरफ नहीं जाएगा। उसी गांव में किसान हरदेव अपनी 2 बेटियों के साथ रहता था। काव्या और अनाया डरते हुए, दीदी अब तो सच में लगता है वहाँ कोई भयानक शक्ति है। काव्या सोचते हुए, नहीं अनाया, बिरजू की मौत के पीछे कोई इंसान है, भूत नहीं। सुनो बेटा, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। मैं शाम तक वापस ही आ जाऊंगा। ठीक है पिताजी, आप शांति से जाइए। चलो अनाया, हम उस घाटी में चलते हैं। सुना है वहाँ पर बहुत अच्छे फूल होते हैं। वैसे भी पिताजी नहीं है। नहीं नहीं, मुझे नहीं आना। क्या नहीं नहीं, अरे मैं हूं ना साथ में, तो फिर क्या डर। चलो जल्दी से वापस आ जाएंगे। और दोनों बहनें घाटी की ओर चल पड़ती हैं। मुझे लगता है वो नया हो, उस गुफा में जरूर कोई खजाना है और कोई उसे अपने पास रखना चाहता है। हाँ बॉस, ये आपने सही कहा। मुझे भी यही लगता है। तो चल फिर जाके देखते हैं। रुको, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ एक जिन्न रहता है? मुझे बाहर निकाल, मुझे बाहर, जो भी अंदर आया वापस नहीं जाएगा। मुझे बाहर निकाल, मुझे बाहर, जो भी अंदर आया वापस नहीं जाएगा। ये सुनकर दोनों चोरों डर गए। उतने में वो बुढ़िया काव्या और अनाया के पास पहुंच जाती है। ए लड़कियों, इधर क्या कर रही हो? अरे मौसी, हम तो बस फूल लेने आए थे। चलिए यहाँ से, वरना वो जिन्न तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। बस इतना कहकर वो बुढ़िया वहाँ से चली जाती रही। चलो बहन, घर चलते हैं। नहीं अनाया, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। आज तो मैं पता लगा कर रहूंगी कि आखिर ये जिन्न है कौन। इतना कहकर काव्या गुफा की ओर बढ़ती है। कौन है वहाँ? अरण्य देव हूँ। एक लालची औरत ने मुझे जादुई बीज से इस सुरंग में बांध दिया। वही साध्वी बनकर गांव वालों को डराती है। आप दिखाई क्यों नहीं देते? इसके पीछे एक कहानी है। सुनो बेटा, बहुत समय पहले मैं यहाँ इस वन में रहता था। एक दिन एक बुढ़िया आई और कहा, हे मुनिवर, मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दे। मैं आपकी सेवा करके पुण्य कमाना चाहती हूँ। मैंने आज्ञा दी और वो मेरी मन सेवा करने लगी। कुछ साल बीत गए। और मैंने खुश होकर कहा, मांगो जो मांगना है। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें 2 वरदान देता हूँ। मेरा इस पूरे वन पर राज हो, ये मेरा पहला वर है।
और दूसरा? यही कि तुम एक सुनहरे बीज में बदल जाओ और बस तुम्हारी परछाई ही रहे। मुझे मजबूर होकर उसके वरदान को पूरा करना पड़ा। अब मैं इस पूरी घाटी पर राज करूंगी। जान गया था। अरे बाप रे! मेरी मुक्ति उसी जादुई बीज में है जो उसकी कुटिया में रखा है। मैं वो बीज लेकर आऊंगी। संभाल कर जाना बेटी, बुढ़िया बहुत शातिर है। जी गुरुजी। काव्या बुढ़िया की झोंपड़ी की ओर जाती है। वहां पे ताजे ताजे फल रखे थे। काव्या ने पूरी झोपड़ी में देखा, पर कहीं भी वो सुनहरा बीज नहीं दिखा। उतने में बुढ़िया के आने की आवाज सुनाई पड़ती है और काव्या दरवाजे के पीछे छिप जाती है। वो सुनहरा बीज भी बुढ़िया के पास था और वो जादुई बीज वहीं रखा होता है। बुढ़िया के सोने के बाद काव्या धीरे से बीज उठाती है, पर आवाज से बुढ़िया उठ जाती है। साध्वी गुस्से में, रुको, वो बीज मेरा है। बुढ़िया उसका पीछा करती है और काव्या के हाथ से बीज गिर जाता है। बीज जमीन पर गिरा और नीली रोशनी वाला पंछी बन गया। नहीं, लालची साध्वी आग में जलकर समाप्त हो गई। इसे जलने दो, वही इसके किए की सजा है। अब सुनो बेटी, तुम्हें आगे जाकर एक सुनहरा दरवाजा दिखेगा जिसकी चाबी तुम्हें खोजनी है। काव्या आगे बढ़ती है। उसे वो सुनहरा दरवाजा दिखा और वो आगे बढ़ गई, जहां एक जगह पर 3 चाबियां लटक रही थी जो सोने, चांदी और हरे रंग की थी। काव्या, तुम्हें इन 3 में से एक चाबी चुननी होगी। अगर तुमने गलत चाबी चुनी तो मैं हमेशा के लिए इधर ही कैद हो जाऊंगा। काव्या सोचती है, अगर मुझे प्रकृति के रक्षक को बचाना हेतु मुझे हरा रंग ही चुनना चाहिए। ऐसा सोचकर वो हरी चाबी ले लेती है और दूसरी चाबियां गायब हो जाती है। जाओ बेटा, अब इस चाबी से वो सुनहरा दरवाजा खोल दो। चाबी से दरवाजा खोलती है और तुरंत अरण्य देव मुक्त हो जाते हैं और दोनों बाहर बगीचे में आ जाते हैं। बेटा, आज मैं तुम्हारी बहादुरी की वजह से बाहर आजाद हुआ हूँ। वर मांगो, बहादुर बालिका। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस ये घाटी हमेशा सुरक्षित रहे। तथास्तु, अब यहाँ से कोई आवाजें नहीं आएंगी और ये घाटी हरी भरी रहेगी हमेशा। काव्या बेटा, तू ठीक तो है ना? तुझे जिन ने कुछ किया तो नहीं ना? नहीं पिताजी, आपकी बेटी बिल्कुल सुरक्षित है। और हाँ, यहाँ पर अब कोई जिन भी नहीं है। अरे वाह बेटा, तूने तो बहुत बढ़िया काम किया। अब हमारे सूर्यपुर की घाटी में कोई खतरा नहीं। जी हाँ चाचा जी। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती है तो हमारे चैनल रेनबो टून को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी मजेदार कहानियाँ ला सके। धन्यवाद।